कि जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुटप्रिंट जो है, उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन। मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, आप दुनिया के रेमो करम पे हैं, आप भारत के रेमो करम पे हैं क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और खत्म हो गया पाकिस्तान। यार क्या बातें करते हो तुम लोग, सिर्फ यहाँ तकरीरें करने के लिए रह गए। तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशत गर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है तो इसलिए हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयां करें, इसके बजाय हम डायरेक्टली पर कि आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई है। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग, इन लोगों का काम क्या है? सीआईए का चार्टर में अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें चार्टर में प्रॉपरली लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या है। वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर ने जिसमें बताया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से तो अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भी डरने लगी है। सीआईए को भी अब पता नहीं चल पा रहा है कि भारत किस देश में कौन सा खुफिया कार्य कर रहा है। जब से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गठजोड़ किया है, तब से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ किसी भी देश में जाकर कोई भी ऑपरेशन कर दे रही है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बढ़ते प्रभाव की कहानी आइए आगे सुनते हैं। जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुट कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और इवन जो बाद में रिपोर्ट जो गार्डियन में आई थी पाकिस्तान, उन सब के अंदर भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे इनकी लड़ाई जो है होती रहती है इनके साथ। मैं आपको बताया था गार्डियन की भी स्टोरी आई थी जिसमें कि कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर 20 इंडिविजुअल्स के कत्ल में फ्रॉम सिंस 2020 जो है वो शामिल है और वो फॉरेन सॉइल के ऊपर ये टेररिस्टों को एलिमिनेट करना चाहता है जो उसको लगता है कि उसके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। और ये काम इन्होंने 2019 से शुरू किया हुआ है, जिसमें कि द वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि जब हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे प्रूफ्स दिए कि रॉ जो है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इन बेसिकली। और पाकिस्तान इसी चक्कर में आधा टूट चुका है और मजीद टूटने जा रहा है। और ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं और पाकिस्तान का सिक्योरिटी विंडो भी क्लोज है। आप भारत से कोई काखरी जंग कर सकते, आप अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। आप बातें करते हैं सिर्फ डॉलर लेने के लिए। मार आपको इतनी पड़नी है जिस दिन आपने पंगा करना लग पता जाना है। आपसे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही। 76 हमले एक महीने में सिर्फ टीटीपी वाले कहते हैं हमने कर लिए हैं। आप बताने जोगे नहीं रह गए हैं कि आपका नुकसान कितना हो रहा है। और आप बातें बड़ी बड़ी बोंगियां बड़ी बड़ी आप मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तुम अगर कुत्ते की नस्ल अगर तुम अपने सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में रहते या रहो तो सारे मसले ही मुक जाए सारे। लेकिन तुम लोगों ने हमारी इकोनॉमिक विंडो तबाह बर्बाद कर दी है। तुम लोगों ने हमारा जो है वो हमारी सिक्योरिटी विंडो जो है वो क्लोज कर दिया है। इकोनॉमी की विंडो को तबाह कर दिया। पाकिस्तान फॉर सेल है, इस वक्त बेच रहे हो सिर्फ अपनी याशियों के लिए। तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशत गर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला
वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे, एंड कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है, तो इसलिए हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयाँ करें। इसके बजाय हम डायरेक्टली हिट करेंगे बंदे को वहीं पे जहाँ पे वो हमारे खिलाफ किसी सरगर्मी करने के बाद छुपा हुआ है या तैयारी कर रहा है। अब जहां तक ये बात है कि क्या ये पर कि आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई है। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग, इन लोगों का काम क्या है? सीआईए का चार्टर में अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें चार्टर में प्रॉपरली लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या है। उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन सॉइल। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत नोटेबल्स इन्होंने मारे थे, जो 20 बंदे, उनमें से जो मेन थे, एक जाहिद अखुंद था जिसको कि हिंदुस्तान कहता था कि ये एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैक के अंदर इन्वॉल्व था। एक था शाहिद लतीफ, जिसको कि उन्होंने कहा था जी कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर है एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है। इसके अलावा बशीर अहमद पीर, जिसके के बारे में हिंदुस्तान कहता था कि यह हिजब मुजाहिदीन का ये जो शुरू में हमने नरेंद्र मोदी साहब की बात की कि अब हम डॉसियर नहीं भेजेंगे और हम हमला जो करेंगे घुस के मारेंगे और उनकी टर्फ में जाएंगे एक तरफ। और जाहिर है कि ये भारत की तरफ से मैच इसलिए नहीं कि भारत की तरफ से ये बुनियादी शर्त है कि अमन के लिए जरूरी है कि आप दहशतगर्दी पे काबू पाएं, बल्कि लॉजिकली ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप फिर जंग और दहशतगर्दी को डिस्करेज करेंगे, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। एटलीस्ट अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम तो इस तरह का जब कोई वाकया हो तो आप उस पर बयान दें, उसकी मजम्मत करें कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है इसको हम ऑन नहीं करते, डिसऑन करते हैं और ये गलत। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।